आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। देखिए जो ये वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है उन सब बच्चों के लिए जिनको बीए करना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। देखिए आज हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन सा चुनना चाहिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, क्योंकि जो वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होंगे उसको आप अगले 3 साल पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन चुने और साथ ही आप याद रखें कि आपके बीए करने का जो पर्पस है वो क्या है। अगर आप यूपीएससी सोच रहे हैं तो आपको कौन से कॉम्बिनेशन चाहिए, और अगर आप आगे सोच रहे हैं स्टडी का तो आपको अच्छे परसेंटेज चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप टीचर बने आगे जाके तब भी आपको एक कॉन्टिन्यूएशन चाहिए कि सपोज करिए अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स के फील्ड से ही, आप मान लीजिए ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से ही आपने अपना 11th-12th किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने वही सब्जेक्ट्स पास ऑन करें। और अगर आपको सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए तो आपको कौन से इजी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जिनको आप ले लेंगे तो आपको हो सकता है कि कॉलेज जाने की जरूरत ना पड़े, आप इजीली सिर्फ एग्जाम देकर पास हो जाएं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि बीए में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो है कितने। देखिए यहाँ पर आपको मिलते हैं 100 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जिसमें से आपको चूज करना पड़ता है। पर जब आप चूज करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि इसमें बहुत ही कम कॉम्बिनेशन हैं वो अच्छे हैं। एक प्रॉब्लम जो आती है बच्चों को, वो सोचते हैं कि उनको जो कॉम्बिनेशन है अपनी मर्जी से चूज करना है। ऐसा नहीं है। जो ये कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं 100, आपको इसी में से ही कोई एक पढ़ना पड़ेगा। आपके मार्क्स ऊपर हैं, अच्छे मार्क्स हैं आपके, तो आप चूज करेंगे, और अगर आपके मार्क्स कम है तो आप प्रेफरेंस देंगे, उसमें से ही यूनिवर्सिटी चूज आपको एक दे देगी। जिनके मार्क्स ऊपर है वो चूज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आप जो रखेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको वही मिल जाएगा। तो ये वही बात होगी कि आप चूज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको 100 कॉम्बिनेशन में से आपको प्रेफरेंस फिल करना होगा। नियर अबाउट 10 प्रेफरेंसेज या 20 प्रेफरेंसेज, 15 प्रेफरेंसेज आपको फिल करने होंगे, और आपको उन्हीं में से एक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा जिसको आपको पढ़ना होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको वाइसली फिल करें और थोड़ा सा रिसर्च वगैरह कर लें, जान लें सब्जेक्ट्स के बारे में, क्योंकि उनको आप 3 साल पढ़ने वाले हैं, यही आपका फ्यूचर है। तो इसको बहुत ही अच्छे से आपको चुनना होगा। तो उसको चुनने में आपकी हेल्प करूंगा मैं आज की इस वीडियो के थ्रू। सो हम बात करेंगे बहुत सारे पहलुओं पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं उन सब बच्चों के बारे में जिनको ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी देना है। देखिए अगर आपको यूपीएससी देना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स के साथ अपना ऑप्शनल को भी याद रखें। तो अगर आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत पसंद है, आप उससे 11th-12th पढ़कर आ रहे हैं, या फिर आप पीसीएम साइड से आ रहे हैं तो आपको कोई एक अच्छा सब्जेक्ट चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं। अगर आप पीसीएम साइड से आ रहे हैं तो आप जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस इन दोनों के साथ जा सकते हैं। क्योंकि देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको हिस्ट्री कंबाइंड नहीं मिलता है, आपको एंशिएंट हिस्ट्री और मिडियल और मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री एक और बाकी मिडियल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एक साथ मिलता है। तो आपको हिस्ट्री यहाँ पर पार्ट्स में डिवाइड है, तो आप एक हिस्ट्री लेकर पूरा हिस्ट्री कवर नहीं कर सकते। तो बेटर रहेगा कि आप पॉलिटिकल साइंस लें, वो आपका जीएस पेपर 2 कवर कर देगा। अगर आप ज्योग्राफी लेते हैं तो वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो और अगर आपको कोई ऑप्शनल चाहिए तो आप ऑप्शनल के रूप में कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल में आपकी नॉलेज अगर अच्छी है तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स वो दे देगा। तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक अच्छा सब्जेक्ट हो। अगर आप हिंदी भी लेते हैं, आप संस्कृत भी लेते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, फिलोसफी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जो आसान भी पड़ेगा, तो आपका ऑप्शनल का प्रिपरेशन हो जाएगा। और अगर आपने ऑप्शनल इनमें से कोई चूज़ नहीं किया है तो आप जा सकते हैं जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इन सब्जेक्ट्स के साथ। पर अगर आपका किसी और में इन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो ऑप्शनल वही लीजिएगा जो आपको कुछ आता है और जिसका सिलेबस आप जानते हैं, और सिलेबस एक बार जान लीजिएगा अगर नहीं जानते तो यहाँ पर कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपके कॉम्बिनेशंस में, आपके तीनों सब्जेक्ट में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होना ही चाहिए। वो आपका इंटरेस्ट हो सकता है, वो इजी सब्जेक्ट हो सकता है, वो आप स्कोरिंग चुन सकते हैं, और साथ ही उसमें अगर आपका बैकग्राउंड है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर हम बात करें ऑप्शनल की, तो ऑप्शन अगर आप चूज करके आए हैं तो वो ले लीजिए। अगर आप चूज करके नहीं आए हैं तो आप जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के साथ जा सकते हैं, और अगर आपको कोई इजी चाहिए तो आप एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी के साथ जा सकते हैं। और अगर आपकी हिंदी का बैकग्राउंड अच्छा है, देखिए हम लोगों में से मोस्टली जो बच्चे हैं उनका अगर हिंदी की बात करें तो बहुत अच्छी होती है, तो आप हिंदी भी यहाँ पढ़ सकते हैं। हिंदी के नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, आपको ईजिली मिल भी जाएगा अगर आपके मार्क्स कम है तब भी। और दूसरी बात करते हैं उन बच्चों की जिनको आगे टीचर बनना है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो सब्जेक्ट्स पढ़ें अपने ग्रेजुएशन में जो आप पहले पढ़ते आ रहे हैं। तो सपोज करिए अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं तो आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस आपका रहा होगा सब्जेक्ट, या फिर अगर आपका इकोनॉमिक्स रहा है तो ज़रूरी है कि आप उसको भी यहाँ पर आप अपने कॉम्बिनेशन में चुनें, जिससे कि जब वो आपके कॉम्बिनेशन में होगा तो आप अगर आगे कहीं पर टीचिंग एग्जाम्स में आप बैठेंगे तो वो देखते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन इनके मैच कर रहे हैं, इनके 11th-12th से, ग्रेजुएशन से।
तो बहुत ईजी रहता है आपके लिए मार्क्स फेच करना, और आप उन सब बच्चों से आगे होते हैं जो दूसरे स्ट्रीम से आकर के वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। टीचर बनने में एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इन सब स्कूल्स में आप पीजीटी एग्जाम नहीं दे सकते। सो पॉलिटिकल साइंस में आपको थोड़ा सीट्स कम मिलेंगी इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ जियोग्राफी और एनी अदर सब्जेक्ट। तो अगर आपको टीचर बनना है तो आप जरूर से कंसिडर कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा सीट्स आती हैं। अगर हम बात करें कि बेस्ट कॉम्बिनेशंस क्या है, तो अगर आप बेस्ट कॉम्बिनेशंस देखेंगे तो जियोग्राफी में सीट कम है तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, पॉलिटिकल साइंस में अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर हम बात करें बेस्ट सब्जेक्ट्स की, देखिए बेस्ट सब्जेक्ट्स ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो आपके लिए बेस्ट है, और जिसमें आपका बैकग्राउंड रहा है वो आपके लिए बेस्ट है। और बाकी अगर आप बात करेंगे ओवरऑल बेस्ट की, तो जियोग्राफी में सीट्स क्या है और उसकी डिमांड ज़्यादा है। पॉलिटिकल साइंस इसकी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर आपको डिमांड वाले सब्जेक्ट लेने हैं तो आप इनको चूज कर सकते हैं। बाकी सारे बीए के सब्जेक्ट्स में तो ये जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स आपके लिए डिमांडिंग हो सकता है। देखिए इकोनॉमिक्स की डिमांड थोड़ा कम है क्योंकि थोड़ा सा हार्ड रहता है ये, पर फिर भी अगर आपको यूपीएससी देना है तो इकोनॉमिक्स अभी आप पढ़ते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर बात करें कुछ इजी सब्जेक्ट्स की, तो अच्छा रहेगा कि आप मेडिकल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लें। आप कोई भी जो सब्जेक्ट्स है प्रैक्टिकल के, अगर आप वो पढ़ते हैं तो वो स्कोरिंग रहेगा। तो ईजी की बात करें तो हिंदी वगैरह ईजी रहेगा आपके लिए, और मेडिकल मॉडर्न हिस्ट्री आपके लिए ईजी रहेगा, फिलोसफी आपके लिए ईजी रहेगा। और फिलोसफी थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो, और बाकी सोशलॉजी आपके लिए इजी रहेगा, और एंथ्रोपोलॉजी आपके लिए इजी रहेगा। अगर बात करें कुछ स्कोरिंग सब्जेक्ट्स की, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपके जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स हैं लाइक जियोग्राफी, डिफेंस स्टडीज, इनमें आपका जो स्कोर है अच्छा बनता है। तो अगर आपको ज़्यादा परसेंटेज चाहिए तो आप ज़रूर से इन सब्जेक्ट के तो जा सकते हैं। हिंदी आप गिन सकते हैं, इसमें संस्कृत गिन सकते हैं, आप इसमें मिडिल और मॉडर्न हिस्ट्री गिन सकते हैं, आप इसमें डिफेंस स्टडीज़ और आप ज्योग्राफी गिन सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में होता है प्रैक्टिकल, तो इसमें आपके जो मार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये हमने बात कर ली कुछ इजी सब्जेक्ट्स की और स्कोरिंग सब्जेक्ट्स की। और बाकी आप यूपीएससी वाले हैं तो मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में ही। और सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ जो वीडियो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो अगर आप नए हैं चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करें, आपको यहाँ पर सारी अपडेट्स मिल जाएंगी अबाउट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, चाहे वो कट ऑफ की हो, काउंसलिंग की हो, या फिर कोई भी जो नोटिस निकालता रहता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आपको सारी अपडेट्स इस चैनल में मिल जाएंगी। सो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।